नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबरों के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। हाथरस मामले में आज से तेज हो सकती है सीबीआई जांच। भूलगढ़ी गांव पहुंच चुकी है टीम। सीबीआई मामले के मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेकर कर सकती है पूछताछ। जिला प्रशासन से भी पूछताछ कर सकती है टीम। हाथरस केस के अलावा हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से पूछा कि अगर अमीर की बेटी होती तो क्या बिना देखे अंतिम संस्कार होने देते। कोर्ट के सवाल पर चुप रह गए प्रशांत कुमार। हाथरस पीड़ित परिवार के वकील ने कहा, हाईकोर्ट से 3 मांग की है। पहली, सीबीआई की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाए। पीड़ित परिवार की दूसरी मांग है कि मामला यूपी से बाहर ट्रांसफर किया जाए। तीसरी मांग यह है कि मामला जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक परिवार को सुरक्षा दी जाए। हाथरस घटना पर योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा का बयान, कोई निर्दोष नहीं फंसेगा, दोषी बचेगा नहीं। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती है। दूसरे राज्य में घटना होती है तो राहुल गांधी और प्रियंका पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं गए, किसी को गले भी नहीं लगाया। सितंबर में उपभोक्ता महंगाई 8 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और पावर जनरेशन सेक्टर का उत्पादन कम रहने के अगस्त में औद्योगिक उत्पादन के 8% की गिरावट दर्ज। खाद्य सामग्री महंगी होने से महंगाई पर 7.34% पर आरबीआई द्वारा तय औसत 2 से 6% बहुत ऊपर महंगाई दर। जीएसटी काउंसिल की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाजार से पैसा उठाकर पूरी की जाएगी जीएसटी मुआवजे की कमी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को भी चुकाना पड़ेगा ज्यादा बात। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से भी हुए शामिल। बैठक में नए एजेंडा आइटम पर हुई चर्चा। उधार लेने और सेस को बढ़ाए जाने पर भी बात हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉनिटरिंग पर अहम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के एफिडेविट का जवाब देने के लिए सभी पार्टियों को दी है 1 हफ्ते की मोहलत। कोर्ट ने कहा है कि रियल एस्टेट एसोसिएशन और दूसरों के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि फैसलों को लागू करने के लिए सरकार या आरबीआई की तरफ से कोई भी ठोस आदेश या फिर सर्कुलर जारी नहीं किए गए। आरबीआई को भी कामत रिपोर्ट को शामिल करके 1 हफ्ते में नया एफिडेविट पेश करना है। आज मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के सामने साधु संत महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। साधु संतों की मांग है कि जल्द ही मंदिर को आम लोगों के लिए खोला जाए। 12 बजे से होगा विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेता भी होंगे शामिल और अघाड़ी सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों ने किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमला। सुरक्षा गार्ड ने सुरक्षित बचाया। जलंधर के पठानकोट वापस लौट रहे थे अश्विनी शर्मा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई हैवानियत से भरी तस्वीर। दबंगों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा। बताया जा रहा है कि लड़की की स्कूटी लगी थी टक्कर। लड़की के चोट लगने से नाराज थे दबंग। काफी देर तक ऑटो चालक को बेरहमी से पीटते रहे दबंग, फिर बाइक पर लिटा कर ले गए। मारपीट का वीडियो आसपास मौजूद लोगों ने बनाया। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपियों की हुई पहचान। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद शोभापुर क्षेत्र में पलट गया था ऑटो। मारपीट करने वाले आरोपी का नाम बताया जा रहा है। यूपी के हापुड़ में प्रॉपर्टी के विवाद में सड़क पर 3 भाई आपस में भिड़ गए। जमकर चले लात घूंसे।
तीनों भाइयों ने मिट्टी के बर्तनों से किया हमला। काफी देर तक हुआ हंगामा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर काफी देर तक चलती रही ये मारपीट। तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के हुआ था विवाद। हापुड़ के कोठी गेट की घटना। कर्नाटक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में बहा युवक, खंभा पकड़कर बचाई अपनी जान। घटना कर्नाटक के बेलगावी जिले की है, जहां पर खजूरी में 10 सेमी बारिश दर्ज की गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। सीएम नीतीश पहली वर्चुअल रैली विषय संवाद के जरिए करेंगे रैली। नीतीश ने 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। नीतीश ने कहा कि हमने कानून का राज स्थापित किया। कहा कि हमारा उद्देश्य न्याय के साथ विकास है। आरजेडी आज से चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक साथ रोसड़ा की रैली हुंकार भरेंगे। तेजस्वी तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए हसनपुरा जाएंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद रोसड़ा में रैली। बीजेपी ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकाले गए नेताओं में राजेंद्र सिंह से लेकर के रामेश्वर चौरसिया जैसे कद्दावर नेता शामिल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जारी किया पत्र। कई नेता 6 साल के लिए निष्कासित। कांग्रेस का चुनावी वादा, कहा सत्ता में आए तो 50,000 तक का बिना ब्याज का लोन देगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर से बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का असंवेदनशील बयान। कहा हाथरस की घटना बनावटी है। बीजेपी सांसद से 2 बार दोहराई बात। बोले कोंडागांव गैंगरेप की घटना पर सब चुप हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता कर रहे हैं कोंडागांव पर विरोध प्रदर्शन। करौली हत्याकांड में मुआवजे को लेकर के राजनीति। कांग्रेस ने मंत्री बोले वादा 25 लाख का, पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा थमा गए 50,000। सीएम अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर लगाया जातीय द्वेष फैलाने का आरोप। मुंबई के निजी अस्पताल में लगी आग। 40 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में किया गया शिफ्ट। मुंबई के मुलुंड वेस्ट के एक अस्पताल में लगी आग। जनरेटर के ज्यादा गर्म होने की वजह से हुआ हादसा। दिल्ली में सीआईएसएफ कर्मियों ने दिखाई दरियादिली। बिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री को सीपीआर देकर के बचाई जान। अचानक सीने में दर्द होने से मेट्रो स्टेशन पर गिर पड़ा था ये शख्स। सीआईएसएफ कांस्टेबल मनोज कुमार ने तुरंत ही यात्री को मुंह से दी सांस। एमपी उपचुनाव में कांग्रेस नेता के सीएम शिवराज पर दिए विवादित बयान से सियासी भूचाल। अशोकनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं। शिवराज की तरह भूखे नंगे परिवार से नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे कभी शिवराज के पास 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज वो हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं। सब किसानों का खून पीकर जमा किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता पर किया पलटवार। कहा तुमने कभी खेत देखे हैं? हाँ, मैं गरीब हूं और इसीलिए हर गरीब का दर्द समझता हूं, प्रदेश को समझता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम होटल में गुलछर्रे नहीं उड़ाते, हम भूखे नंगे ही सही, कमलनाथ जैसा उद्योगपति नहीं बनना। एमपी के उपचुनाव में जुबानी जंग। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कहा मुंबई जाकर एक्टिंग करें तो शाहरुख सलमान भी शर्मा जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, कम से कम एक्टिंग में तो एमपी का नाम रोशन कर देंगे शिवराज। एमपी की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है दिल्ली के मालवीय नगर का बाबा का ढाबा। एमपी के बाबा के ढाबे से कांग्रेस का चुनावी वादा, सत्ता में आए तो कांग्रेस देगी 50,000 तक का बिना ब्याज का लोन। बाबा का ढाबा की तरह लाखों उत्कर क्रेताओं को कोरोना की वजह से झेलना पड़ रहा है नुकसान। अपने मैनिफेस्टो में उत्कर विक्रेताओं को खुश करेगी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग विजय होगी बिहार, इस बार तेजस्वी तय है। महाराष्ट्र और मुंबई महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर के बीजेपी ने खोला मोर्चा। कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में छोटी बच्चियां महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को लेकर के उद्धव सरकार पर जमकर साधा निशाना। सरकार के रवैये पर उठाए सवाल।
सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता से उद्धव ठाकरे से मांगा इस्तीफा। कोरोना के चलते गुजरात में टाले गए स्थानीय निकाय चुनाव, अब नवंबर में नहीं होंगे चुनाव। देश में कम नहीं हो रहा कोरोना का संक्रमण, मरीजों की संख्या 71,20,000 के पार। एक दिन में सामने आए 66,732 नए मामले और 816 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1,849 नए केस, 40 की मौत। कुल मामलों की संख्या 3,11,000 के पार। महाराष्ट्र में एक दिन में 7,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 165 लोगों की मौत, 15,35,000 के पार, 40,000 से ज्यादा की मौत। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में सामने आए 1,620 नए मामले, 36 की मौत, 2,31,000 के पार मरीजों की तादाद। यूपी में कोरोना के एक दिन में 2,234 नए केस, अब तक कुल मरीजों की संख्या 3,93,000। प्रदेश में एक दिन में 1,42,000 से ज्यादा सैंपल की जांच हुई, अब तक 1,20,41,000 सैंपल्स की जांच हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 1,478 नए केस सामने आए, 21 लोगों की मौत, 1,48,000 के पार मरीज। बिहार में कोरोना के 732 नए केस की पुष्टि, मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब, 955 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 24 घंटे में 296 नए केस की पुष्टि, मरीजों की संख्या 55,000 के पार, 762 लोगों की मौत। चीनी दूतावास के बाहर लगा ताइवान का पोस्टर, भारत पर भड़का चीन। 5 करोड़ की धोखाधड़ी से नेपाल पुलिस ने भारतीय व्यापारी को गिरफ्तार किया, 2 भतीजे फरार। अजरबैजान और आर्मेनिया ने संघर्ष विराम के बीच एक दूसरे पर हमले करने का लगाया आरोप। स्वीडन की पर्यावरण प्रचारक डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया था मजाक, अब बाइडेन के समर्थन में खुलकर आई सामने। थाईलैंड में ट्रेन और बस की जबरदस्त टक्कर में 17 लोगों की मौत, 30 घायल। एचडीएफसी लिमिटेड के सीईओ केकी मिस्त्री का बयान, इकोनॉमी का बुरा दौर खत्म, दिसंबर में आएंगे अच्छे दिन। घरेलू उड़ानों की निम्न किराया सीमा प्रीमियम इकोनॉमी श्रेणी की सीटों के लिए भी होगी लागू। फ्लिपकार्ट ने नागालैंड को भारत के बाहर बताया, कॉन्फेडरेशंस ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा तुरंत दर्ज हो देशद्रोह का केस। रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी और गहराई, 6 शहरों में गिरी मकान की कीमत। दालों की महंगाई में नहीं आ रही कमी, 1 महीने में 1.5 गुना तक बढ़ी अरहर की कीमत। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, मोटोरोला के स्मार्टफोन्स पर मिलेगी 40,000 रुपए तक की छूट। गूगल ने एंड्रॉइड ऐप से जोड़ा वॉइस असिस्टेंट सिस्टम, सिर्फ बोलने से ही हो जाएंगे आपके काम के वक्त करते हैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल तो जान ले ये खास फीचर, डार्क मोड से सेफ रहेंगी आपकी आंखें। एप्पल का दिवाली ऑफर, आईफोन 11 खरीदने पर एयरपोर्ट्स मिलेंगे फ्री। डिविलियर्स की आंधी में उड़ा केकेआर, विराट सेना ने नाइट राइडर्स को 82 रनों से रौंदा। आरसीबी के 165 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की टीम 9 विकेट पर बना सकी 112 रन। आरसीबी की ओर से एबी डिविलियर्स ने बनाए विस्फोटक 73 रन। केकेआर को हरा करके बेंगलुरु पॉइंट टेबल पर पहुंचा तीसरे स्थान पर। आरसीबी की ओर से मॉरिशस और सुंदर ने लिए 2-2 विकेट। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच होगा रोमांचक मुकाबला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। टेबल पर 5वें नंबर पर हैदराबाद की टीम, जबकि 7वें नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स। वार्नर माही में होगी टीम को आगे ले जाने की टक्कर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।